बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तज़ीन आइस किचन एंड ब्यूटी में मैं आपको वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आज की रेसिपी बहुत ही कमाल की और बहुत ही फ़ेमस रेसिपी है। आज हम बनाएंगे साग, जो कि इंस्टेंट तरीके के साथ हम बनाएंगे। झटपट साग तैयार हो जाएगा, लेकिन टेस्ट में बहुत ही लाजवाब होगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें और बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो टाइमली मिल सकें। और ये मैंने साग लिया है। साग जो है वो 2 किलो साग है, 1 किलो पालक की ये रेसिपी है। और इसको मैंने अच्छी तरह से धोकर इसकी कटिंग कर ली है मैंने। और ये आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से बिल्कुल साफ़ सुथरा ये साग हो गया है। इसको हम जो है वो इजी और क्विक तरीके के साथ बनाएंगे और इंस्टेंट ये रेडी हो जाएगा। साग जो है इसको आज मैं तैयार करूँगी प्रेशर कुकर में। साग को मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है। और जो है वो हर कोई अपने स्टाइल से इसको तैयार करता है। गांव में तो इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन शहरों में चूँकि टाइम की थोड़ी सी सब मसरूफ़ होते हैं तो टाइम की थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए लोग जो हैं वो ज़्यादा ख़वातीन इसको नहीं इससे इससे जो है लुत्फ़अंदोज़ होती हैं, इससे इंजॉय नहीं कर सकती हैं। तो ये इंस्टेंट तरीके के साथ जब आप इसको बनाएंगे तो ये आप इसको खा भी सकते हैं और ये 7 से 8 हरी मिर्चें इसमें शामिल कर देंगे। 1 चम्मच मैं इसमें नमक का शामिल करूँगी। साग के अपने अंदर भी पानी होता है, तो इसलिए मैं इसके अंदर जो है वो 1 गिलास पानी का शामिल कर देती हूँ। पानी का शामिल कर दिया है और इसको कवर लगा के आपने 20 से 25 मिनट के लिए इसको पकने देना है। कवर इसको लगा दिया है और 20 से 25 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं पकने के लिए, जब तक ये गल नहीं जाता। ये देखें, ये साग जो है ये हो चुका है तकरीबन हमारा। तो अब ये इस तरह के जो हैं वो घोटने होते हैं सबके घरों में, इस तरह के इसके साथ जो है उस साग को घोट लेते हैं। बस ये 4 चम्मच मैंने जो था वो आटा लिया था, इसके अंदर पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, इसका एक लिक्विड सा रेडी कर लिया। ये आप इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो देख सकते हैं। कभी भी आपने डायरेक्ट जो है वो आटा साग में शामिल नहीं करना है, इससे गुठलियाँ बन जाएंगी और साग अच्छा रेडी नहीं होगा। जो आटा हमने बनाया था उसको हम इसके अंदर साग के अंदर शामिल कर देते हैं। ये आटा डालने का ये फ़ायदा होता है कि जो साग की बाइंडिंग होती है वो सही हो जाती है और जो थोड़ा सा पानी पानी सा लग रहा होता है साग, वो ठीक हो जाता है। ये आप देख सकते हैं कि जो हमारा साग है इसको मैंने घोट लिया है। ये देखें, आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल मुलायम सा हो गया है। और आप चाहें तो आप इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको घोटा है। रेडी हो चुका है और आप तड़का तैयार करते हैं। ये मैंने 1 कप ऑयल लिया है। ऑयल के अंदर जो है 8 से 10 जवे जो हैं वो लहसुन के लिए थे, इनको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। और ये मैंने अदरक लिया है, अदरक को मैंने इस तरह से लंबा लंबा सा काट लिया है। आप चाहें तो आप लहसुन अदरक का पेस्ट भी बना सकते हैं। और ये 3 अदद मैंने जो है वो मिर्चें ली हैं, लाल मिर्चें ली हैं, मैंने इसमें शामिल कर दिया है ऑयल में। और इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता। देख सकते हैं कि ये लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया है। और अब इसमें नमक मिर्च शामिल करते हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो इसमें नमक मिर्च शामिल कर सकते हैं। मैं 1 चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल करूँगी, चम्मच ही मैं इसमें नमक का शामिल करूँगी। तो हमारा रेडी हो चुका है। अब इसमें साग को शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाह। सुभान अल्लाह, देखिए कितना टेस्टफुल ये साग बना है। ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो टेस्टफुल सा साग रेडी हो गया है, जो कि बहुत ही जल्दी हमने बना लिया है। और इसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन भी ऐड कर देते हैं इस तरह से, और थोड़ा सा डाल देते हैं इस तरह से। इसमें थोड़ा मक्खन भी मैंने ऐड कर दिया है और ये बहुत ही टेस्टफुल साग हमारा जो है वो रेडी हो गया है। और बहुत ही जल्दी इसको हमने बना लिया है। बहुत ही इजी रेसिपी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके।
मुझे रखिएगा दुआओं में याद। इंशाल्लाह नई मुनफरद सिंपल रेसिपीज़ और रेमेडीज़ के साथ किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।